भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़कर उनसे नमन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, ये जगन्नाथ की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती, ये वीरों की धरती भी है, ये शौर्य की धरती भी है, ये साहित्य की धरती भी है, ये संस्कृति की धरती भी है। और यहाँ जिसे कहा जाता है कि सरस्वती विराजमान रूप में उसका विराट रूप देखने को मिलता है, तो वह पवित्र धरती है, वह यह पवित्र धरती है। इसको मैं नमन करता हूं। आज के दिन अगर मैं उत्कल मणि गोपबंधु दास को याद न करूं, आज चकी खूटिया को याद न करूं, और हमारे उड़िया के दृष्टि से जो बहुत से लेखक, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले ऐसे महान लोग हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उड़ीसा की उस धरती पर आया हूं जहां से भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, हमारी उड़ीसा से आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू यहां से बनी है। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूं और सच में यह उड़ीसा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बड़े विस्तृत रूप में सारी बातों को आपके सामने रख रहे थे। मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, समय काफी हो गया है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं और मैं पुरी की जनता के लिए विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं। आज जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आज भारत जो दुनिया में हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, आज जिस भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रही है। आज जब मैं भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4थे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत स्टील बनाने में दुनिया में 2रे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत केमिकल इंडस्ट्री में 2रे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से छलांग लगाती हुई दुनिया की फार्मेसी बन रही है, ऐसे भारत का नेतृत्व अगर हो रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन मैं आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि जब भारत इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो यहां से हमारा संवित पात्रा पीछे क्यों है? क्या आप नहीं चाहते कि राष्ट्र में आपकी भी भागीदारी हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में आपकी भागीदारी हो? क्या इस बदलते भारत में, इस पुरी से जो एक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित रूप से हमेशा दिशा देने वाला रहा है, नेतृत्व करने वाला रहा है, मेरी आशा यह है कि आने वाले समय में पुरी में भी कमल खिलना चाहिए और आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ भारत की भागीदारी का सवाल नहीं है, सिर्फ विकास का सवाल नहीं है। भारत की तस्वीर को उड़ीसा से लेकर देश के कोने कोने तक बदलने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जान करके खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आलेखों के अनुसार भारत में गरीबी
अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जिस भारत को बोला जाता था कि यह गरीब देश है, आज वहां अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और उसका कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, ताकि हमारा कोई गरीब भूखा ना सोए, इस धरती पर भूखा ना सोए, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, बहुत से कामों को मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। ये नवीन बाबू को पता नहीं रत्ना भंडार की चाबी उनकी कहां खो गई है, और वो डुप्लीकेट चाबी लेकर के घूम रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार भी कौन चला रहा है, ओरिजिनल चला रहे हैं या कोई दूसरा चला रहा है। कौन चला रहा है सरकार, समझ में नहीं आता। और जगन्नाथ जी के रत्ना भंडार की चाबी कहां खो गई है, क्यों खो गई है, क्या चल रहा है, कौन सरकार चला रहा है, ओरिजिनल है या कौन है मालूम नहीं, पता नहीं चलता। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा की यूनिवर्सिटी का सवाल है, अब ये संस्कृति की जगह है, ये साहित्य की जगह है। बताइए, उन्होंने कहा था कि नहीं कि उड़िया यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल बीत गए, कहा था 4 साल में बन जाएगा, ये 5वां साल शुरू हो गया है। क्या चल रहा है? उसी तरीके से शुगर मिल न्यायगढ़ का वह भी बंद है, किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। कौन सी सरकार चल रही है, कौन सरकार चला रहा है, कैसी सरकार चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मैं कंधमाल गया था, वहां से मैं आ रहा हूं, ट्राइबल इलाका है, महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत उड़ीसा में महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है तो उड़ीसा में है। ये नेशनल हमारे हेल्थ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है। उसी तरीके से एसटी और एसटी पर, विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है तो उड़ीसा में हो रहा है। और दुख की बात यह है कि पुलिस पर भी क्रिमिनल का अटैक, यानी भक्षक रक्षक पर हावी है। यानी रक्षक जिसको हमारी रक्षा करनी है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस पर भी भक्षक हावी है। ऐसी सरकार है उड़ीसा की सरकार। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, राजनीति नंबर का गेम है, और इसलिए चाहे पूरी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहां आपको प्रण लेना होगा कि कमल खिलेगा, विकास हो रहा है, आगे करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, मुझे पता लगा कि आप 2 बजे के आ गए थे, बड़े लंबे समय आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। फिर भी आप डटे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।